हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आज परसेंट की आपकी 5वीं क्लास चलेगी। जैसा कि हमने 4 क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है और उम्मीद है वो क्लास आपने अच्छे से देखी होगी और उनसे कुछ न कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आइए 5वीं क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन ये है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 60% और 42% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है। तो आइए इसे देखते हैं। हमने बताया था जिस संख्या से कंपैरिजन करते हैं उसे ही कुछ न कुछ मानते हैं, जिससे तुलना किया जाता है। ठीक है, तो मानते पहली संख्या दूसरी तीसरी, दो संख्याएं तीसरी से यानी तीसरी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसे ही 100 मान लो। तो जो पहली संख्या है वो आपकी तीसरी से 60% कम है। कितनी कम है? 60%। 60% कम का मतलब 100 में से 60 कम। 60 कम करेंगे तो पहली संख्या हमारी आएगी निकल के 40। कितनी आएगी? 40। दूसरी संख्या की बात करें तो 42% कम है। कितनी कम है? 42%। तो 100 में से अगर हम 42 माइनस करेंगे तो हमारा आया 58 यानी 58। दूसरी संख्या हमारी आ गई निकल के 58। अब क्वेश्चन कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट ज्यादा है। तो पहले तो ये देखेंगे दूसरी संख्या ज्यादा कितनी है। तो 40 और 58 के बीच में डिफरेंस 18 हो गया, मतलब ज्यादा कितनी है? 18। दूसरी संख्या पहली से 18 ज्यादा है, लेकिन उसमें कहा है कि कितने परसेंट ज्यादा है। और किससे? पहली से। कंपैरिजन पहली से। और बताया था जिससे तुलना होती है, जो परसेंट वैल्यू निकालते हैं उसे नीचे लाते हैं। तो देखो परसेंट ज्यादा है, कितना होगा? 18। किस पे? पहली पे। पहली कितनी है? 40। 2 से 9 बार, 2 से 20 बार। इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 1/20। 9/20 को लिख सकते हैं 9 गुणा 1/20। बात वही है 9/20। अब 1/20 की परसेंट वैल्यू होती है 5%। कितनी? 5%। 9 पंजे 45। यानी जो दूसरी संख्या हमारी है वो पहली संख्या से कितनी ज्यादा है? 45% ज्यादा है। ठीक है, करो इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं उसी की तरह है, बिल्कुल सेम। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 65% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो देखिए, देखते हैं इसे। फिर भी इससे क्या करा है? फिर से तीसरी से ही कंपैरिजन कराया है। पहली, दूसरी और ये रही पहली, दूसरी और तीसरी। मान लो तीसरी संख्या हमने कितनी मान ली? 100। पहली संख्या तीसरी से कितनी कम है? 50% कम है। तो 100 में से अगर आप 50 माइनस करेंगे हमारा आएगा 50। दूसरी संख्या कितनी है? 65% कम है। कितनी है? 65% कम है। जब 100 में से 65 माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या हमारी हो गई 35। कितनी हो गई? 35। कितनी हो गई संख्या? 35। पहली 50 हो गई, दूसरी 35 हो गई, तीसरी 100। अब कह रहा है क्वेश्चन, तो दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है। तो दूसरी पहले से पहले ये देखते हैं कम कितनी है। कितनी कम है? 15 कम। कितनी कम है? 15 कम। अब कह रहा है कितने परसेंट कम है? परसेंट कम। किससे? पहली से। कंपैरिजन पहले से करना है। कितनी कम है? परसेंट कम है 15 बटे किससे कंपैरिजन करना है? पहली से। पहली कितनी है? 50। 5 से काट दो 3 बार, 5 से 10 बार, यानी 3 गुणा 1/10। और 1/10 की परसेंट वैल्यू होती है 10%। 3 गुणा 10% हमारा हो गया 30% आंसर। यानी जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितनी कम है? 30% कम। ठीक है, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर लेंगे। ठीक है, करिए ये क्वेश्चन। ठीक है, आज का तीसरा क्वेश्चन ये रहा, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 120 का x% उसी में से घटाने पर प्राप्त परिणाम 40 को उसके x% में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम के बराबर है तो 200 का x + 10% क्या होगा। देखते हैं। 120
ये खुद में 100% है और x% उसी में से घटा दो, तो मान लो x% घटा दिया तो कितना बचा 100 माइनस x%। कितना बचा 100 माइनस x%। अब ये किसके बराबर है 40 को उसके x% में जोड़ने पर 40 ये भी खुद में 100% है, अब इसमें x% जोड़ा जा रहा है तो 100 प्लस x%, ये दोनों आपस में बराबर है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो आगे करते हैं, ये परसेंट से परसेंट कट गया, 40 से एक बार 40, 40 से 3 बार 120 कट गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 100 में 300, 3 का x में माइनस 3x बराबर, इधर 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 प्लस 100 को इधर लाएंगे 3x को उधर ले जाएंगे, 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा 300 माइनस 100, 3x उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो x प्लस 3x, यानी यहां से बचा आपका 200 बराबर x और 3x आपका हो गया 4x, 4 से डिवाइड करेंगे 50 टाइम्स, कितना 50 टाइम्स, x आपका कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है तो 200 का x प्लस 10% क्या होगा, तो 200 का x प्लस 10%, देखते हैं 200 गुणा x हमारा कितना आया है 50 प्लस 10%, यानी 200 का 60%, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, चाहे तो भाग दे दो 100 का या 3/5 कर दो, चलो 100 का भाग ही दे दो, 100 गुणा 60/100, 1 2 1 2 60 दूनी 100, यानी हमारा 200 का 60% कितना आ गया 120। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, कर लीजिए ये क्वेश्चन आपने आराम से। चलो आज का आपका चौथा क्वेश्चन ये रहा, ए बी से 20% अधिक धन कमाता है तो बी ए से कितने परसेंट कम धन कमाता है, यानी ए बी से, किससे बी से कंपैरिजन बी से हो रहा, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, कंपैरिजन किससे बी से हो रहा है, तो नीचे वाला हमारा क्या हो गया बी, ये किसकी मनी हो गई बी, बी का धन हो गया ये, अधिक कमाता है तो ए कितना कमाएगा 5 पे 1 अधिक कमा रहा है, 5 प्लस 1 कितना कमा रहा है 6, ए 6 कमा रहा है, बी आपका 5 कमा रहा है, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बी ए से कितने परसेंट कम कमाता है, बी ए से। अब कितना कम कमाता है 1 कम कमाता है, कितने पे 5 का, तो कितने परसेंट कम कमाता है, तो यानी 1 कम कमाता है, किससे ए से, ए से, और ए कंपेरिजन किससे करना ए से, और ए की वैल्यू 6 है, बड़ा 100 कर लो, परसेंट बदलने के लिए डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो 100 का मल्टीप्लाई कर लो 2 से 3 बार, 2 से 50, 3 से भाग दोगे 3 एकम 3, 2 20, 3 का 6 बार 18, 2/, यानी बी ए से 16 सही 2/3% धन कम कमाता। ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ आके अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप होता चला जाएगा, धीरे धीरे अप होता चला जाएगा। कल इससे रिलेटिव कुछ और मेंसुरेशन से रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाई डिस्टेंस में परसेंट की कमी आती है, वृद्धि होती है, तो क्या करते हैं धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। देखते हैं, यदि राम की आय श्याम से 14 सही 2/7% ज्यादा है तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है। चलो देखते हैं, राम की श्याम से कंपैरिजन श्याम से हो रहा है तो 14 सही 2/7% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, कितनी होती है 1/7।
ठीक है। तो श्याम से कंपैरिजन, तो ये वाली आई हो गई श्याम की, कितनी हो गई श्याम की। राम की बात करें तो 7 पर 1 ज्यादा है, तो 7 + 1 कितनी हो गई 8। राम की 8 हो गई, श्याम की 7 है, तो कह रहा है श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है। श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले ये देखिए कितनी कम है, 1 कम है, किससे, राम से। तो परसेंट कम के लिए किससे कंपैरिजन किया गया है, राम से। तो परसेंट कम कितनी कम है, 1 कम है, किस पे, राम से। राम का मतलब 8, और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5%। कितनी होती है, 12.5%। या 100 का गुणा कर लो तब भी 12.5% ही है। ठीक है, याद है तो लिख देंगे, नहीं याद है 100 का मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज देखो, m n का 5 गुना है, m n का 5 गुना है, तो n m से कितने परसेंट कम है। तो n जो है आपका m से कितने प्रतिशत कम है। चलो आगे देखते हैं। m n का 5 गुना है, n का कंपैरिजन n से, n अगर 1 है तो m आपका 5 गुना, 1 का गुणा 5 में करोगे 5, n 1 है तो m हो गया आपका 5। अब क्वेश्चन कह रहा है n m से कितने प्रतिशत कम है, n m से कितने प्रतिशत कम है। तो n कम कितना है m से, 4। कितना कम है, 4। n m से कितना कम है, 4। किससे, m से कितने परसेंट कम है, m से। कंपैरिजन किससे हो रहा है, m से। तो देखो n परसेंट कम, n m से, n कितना कम है, 4 कम है, किससे, m से। कंपैरिजन m से, m कितना है, 5। 4/5, यानी इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 1/5। 4 गुणा 1/5 की परसेंट वैल्यू होती है 20%। कितनी होती है, 20%। तो 4 गुणा 20 क्या हो गया आपका, 80%। यानी हम कह सकते हैं कि n है m से 80% कम है। कितना कम है, 80%। ठीक है, करिए। और देखो आज के लिए किसी कारणवश क्लास पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल से आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी जैसे कि चलती आई है। तो कम से कम 10 क्वेश्चन एक क्लास में आपके कल से होंगे, 10 से अब, या 1-2 इधर उधर, लेकिन आज नहीं हो पा रही है। तो अच्छे से पढ़ते रहें और आपको पर डे एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी, और लेवल क्वेश्चनों का बढ़ता चले जाएगा, 0 से बिल्कुल एंड तक जाएंगे हम। ठीक है, तो उम्मीद है काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।